सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो पहले जाओ और जाकर उन्हें देख लो। और जिसका की लिंक तुम्हें यहाँ ऊपर ना आई बटन पे मिल रहा हो, इस पर फटाफट से क्लिक करो, जाके देखो और फिर यहाँ पर वापस आना। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और वो हम सबको बताता है कि मैं इस क्यूब से मिलने से पहले तक एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ जी रहा था। मेरी जिंदगी में सब कुछ था और अब तो मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन जिस दिन से ये क्यूब मुझे मिला है उस दिन से मेरी जिंदगी में एक भूचाल सा हो गया है। मुझे पहले लगा था कि मुझे बहुत ही ज्यादा पावर मिली है, पर साथ ही जैसे ही मुझे ये पावर मिलती है मुझे रियलाइज होता है कि इस पावर से मुझे अब मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि शेंग को प्रोटेक्ट करना होगा। और उसी दिन से ही हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई और अब सिचुएशन इतनी बुरी आ गई है कि वो मुझसे दूर है और उसकी जान खतरे में है। मुझे नहीं पता कि इस क्यूब के आने से मेरी जिंदगी में अब आगे क्या होगा, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे शेंग को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। हालांकि जिस दिन से मुझे पावर मिली है शेंग ने ये चीज नोटिस तो की है कि मैं कुछ बदला बदला सा लग रहा हूँ, पर मैं उसे चिंता में नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे आज तक नहीं बताया। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। और उसके अगले रोज मुझे पता चलता है कि शेंग किडनैप हो जाती है, जिससे कि उस इंसान ने किडनैप किया है जिसको अपना बदला शीगो किन नाम के किसी बंदे से लेना था। और अब वो मेरी शेंग को एज अ हॉस्टेज यूज कर रहा है ताकि वो अपना दुश्मन यानी कि शीगो किंग को वहाँ पर ला सके। और सच कहूँ तो मुझे शीगो किंग और मिस्टर लुओ में कोई इंटरेस्ट नहीं कि आखिर उनके बीच चल क्या रहा है। मुझे बस इतना पता है कि किसी को भी हक नहीं कि वो मेरी शेंग को हर्ट करे। और इसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं इस क्यूब के पावर से शेंग को बचाकर इन सभी को एक अच्छा सबक सिखाऊं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मुझे रोकने की कितनी कोशिश करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी तादाद कितनी है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे मेरी शेंग को हर हाल में बचाना है। इसी के साथ हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वांग उस थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही वो लड़की और वो जेंटलमैन उसका वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उसका वेलकम करते हुए कहती है कि क्या बात है, हाँ तुम आ गए फाइनली, वाओ आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। हालांकि तुम्हें यहाँ पर आने में टाइम तो लगा पर कोई नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक EF मशीन को निकाल कर उसकी तरफ बढ़ती है और उसकी हार्ट पर वो रखते हुए कहती है, ये क्या, तुम्हारी तो EF वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे लगा तुम कोई सुपर ह्यूमन होगी। जिस पर हम देखते हैं कि पास खड़ा बंदा उससे कहने लगता है कि हो सकता है कि इसके इंटरनल सिस्टम की जो एनर्जी है वो वीक हो, पर कह नहीं सकते क्योंकि इसकी सिस्टमैटिक फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा हाई है और लगता है कि ये प्योरली फाइटिंग विद फिजिकल स्ट्रेंथ वाला बंदा है। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती कि क्या एक बॉडी रिफाइनर, इसका मतलब तो ये है कि ये मेरी पावर को पहले से ज्यादा बूस्ट कर देगा, है ना। और फिर हम देखते हैं कि वो खुशी से वहाँ पर झूमने लगती है। इसी दौरान वो उससे कहती है कि ओ एक्सक्यूज मी, माफ करना मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। तो मेरा नाम जिया लिन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर तुम ना मुझे लिन बुला सकते हो। ये कहते साथ ही वो वांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिस पर वांग इससे शेक हैंड करते हुए कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है वांग। लेकिन हम देखते हैं कि लिन उसका हाथ प्रेस करते हुए उसे एक जोरदार पंच जड़ती है। ये चीज देखकर वांग ने उसे कहता है कि साइको हो क्या, और फिर वो भी उसे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम बता। हम देखते हैं कि लिन को उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर और क्लीन लगती है और वो इससे काफी ज्यादा सरप्राइज भी हो जाती है। और वो कहती है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा प्योर है कि ये मेरी बॉडी में एंटर होने के साथ ही मेल्ट होने लगी, मुझे तो कोई भी इंटरनल इंजरीज या पेन भी फील नहीं हो रहा, और इसकी पावर तो ऐसी है जैसे कि कोई अनअडल्टरेटेड जेम हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुमसे पहले आज तक ऐसा बॉडी रिफाइनर कभी नहीं मिला। हम देखते हैं कि वांग को कुछ समझ नहीं आता और वो बिना सोचे समझे उसे कहता है ठरकी, तुम एक नंबर की ठरकी हो। और इस सीन पे ना मैं बहुत हंसी थी। और फिर वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे इरादे ना ठीक नहीं लग रहे, देखो मेरा हाथ छोड़ो, मैं बता रहा हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। और फिर वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर दूर खड़ा हो जाता है, पर वो लड़की उसका मन नहीं भरता, वो सीधा जाकर उसके पेट में जोरदार पंचेस मारते हुए कहती है कि पर मेरा भी हुआ नहीं। जिस पर वांग उसके सिर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिस पर लिन से कहती है कि तुम्हारा टच तो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है, हाँ। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो उसके पेट में एक जोरदार किक मारकर उसे दूर गिरा देती है। जिस पर वांग उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कभी तुम एकदम से अलग बन जाती हो, कभी तुम मुझे मारती हो। हम देखते हैं कि लिन उसके पास आकर उसे घूरने लगती है। ये देखकर वो जेंटलमैन कहता है कि बच्चे अपनी फिक्र छोड़ दो, क्योंकि तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसी दौरान लिन उसे एक बहुत ही क्रीपी से स्माइल देते हुए एक जोरदार किक उसके मुंह पे मारती है, जिससे वांग दूर जाकर गिरता है। और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, अब जो भी होगा ना उसकी जिम्मेदारी खुद तुम होगी, क्योंकि तुमने ये इसकी डिमांड की है। फिर हम
देखते हैं कि वो भी सीधा जाकर उसके मुंह पे दे दनादन मुक्कों की बारिश कर देता है। और पता नहीं क्यों लिन को ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वो ऐसा लगता है कि वायलेंस इसकी लव लैंग्वेज है। बिना दो चार चमाट के इसे कुछ भी फील नहीं होता। और एट द एंड इतना मार खाने के बाद वो यही कहती है कि तुम्हारा टच तो बहुत ही ज्यादा जेंटल है। और फिर वो वांग की तरफ सीधा जाकर उस पर मुक्कों की बारिश कर देती है, जिस पर हम देखते हैं कि वांग उसे घुमा के लगाता है और उसकी नाक से खून निकाल देता है। पर ये लड़की तो और ज्यादा खुश होने लगती है। अजीब ही साइको है, जो देख कर वांग ये सरप्राइज हो जाता है। पर वो फिर भी नहीं रुकता और वो उसे लगातार पंचेस मारता जाता है। उसका नक्शा तक बिगाड़ दिया था वांग ने मार मार के। पर ये फिर भी एट द एंड कहती है कि क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए जाकर वांग को एक जोरदार किक मारती है और उससे दूर गिरा देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके अंदर का बीस्ट अब बाहर आने लगता है, जो देखकर वो जेंटलमैन उसे रोक लेता है और फिर वो उससे कहता है कि जिया लिन, अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं, अब बस बहुत हो गया। जिस पर लिन उससे गुस्से के साथ अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें ना मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना कि ये बंदा एक ग्रेट टॉनिक है। और भाई फिर वो ना बहुत ही क्रीपी तरीके से अपनी फिंगर को लिक करने लगती है और कहती है कि मुझे हर हाल में स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं और तुम यहाँ से कहीं दूर जाएं और जहाँ पर हम आजादी के साथ रह सके। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो स्माइल करते हुए हवा में जंप करती है और फिर अपने शार्प नेल से वांग पर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे उसके हाथ पे बहुत से खरोचों के निशान आ जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही वहाँ सामने नजर आता है तो वो लिन वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इसी दौरान वो उसके पीछे से उस पर अटैक करके उसके हाथ पे लगी उस वाउंड को लिक करने लगती है, जिसे देखकर वांग उसे दूर छटक देता है और फिर वो अपने इन्वेंटरी में से एक रॉड को निकालकर उस पर अटैक करने वाला होता है। पर ये लड़की तो जानवर की तरह इस पर टूट पड़ती है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वो लड़की उससे लात मार के दूर गिरा देती है। ये देखकर वांग अपने मन में कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फुर्तीली भी है। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे किसी डीमन ने इसे पोजेस कर लिया हो और अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे जल्दी से जल्दी इसे हराना ही होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिंक फुर्ती के साथ उसके सामने आकर उसके नेक पर एक कट लगा देती है, जिससे वांग भी पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और फिर लिन लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। और एक पल तो ऐसा आता है कि जब वांग उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि तभी वो वहाँ से इमीडिएटली गायब हो जाती है और फिर वो उसके ऊपर जंप करते हुए अपने बीस्ट फॉर्म में आने लगती है। पर उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सीधा आकर वांग के नेक पर काट लेती है, जिससे वांग को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। फिर हम देखते हैं कि लिन बहुत ही क्रीपी से स्माइल देते हुए अपनी जुबान से उस खून को चाटने लग जाती है, जिससे हम देखते हैं कि वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये देखकर वो जेंटलमैन जिसका नाम की स्टोन है वो कहता है कि अरे नहीं, और फिर वो अपने पास से एक नीडल निकाल कर उस पर अटैक करता है, जिससे लिन वहाँ पर शांत होने लग जाती है। ये देखकर वांग का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो कहता है कि क्या ये लड़की एक मॉन्स्टर है? नहीं मतलब मुझे पता, मैंने अभी अभी क्या देखा। हम देखते हैं कि उस नीडल की वजह से लिन वहाँ पर पूरी तरीके से शांत होकर बैठ जाती है और फिर वो स्टोन वहाँ पर दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है, जिसके बाद स्टोन अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि बस इसके खून के एक बूंद से ही लिन की पावर लेवल अप कर गई। यकीन नहीं होता कि ये इतना ज्यादा प्योर स्ट्रेंथ का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टोन उस सुई को उसके बॉडी पार्ट्स पर काफी जगह पर चुभाने लग जाता है, जिससे लिन की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर वांग कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर जिसके अगली पल हम देखते हैं कि वांग को इस बात की फिक्र होती है कि पहले मैं इस लड़की से डील कर रहा हूँ, अगर ये बुढ़ा हमें ज्वाइन कर लेगा तो मेरी हालत तो खराब होनी ही नहीं है। और फिर वो अपनी नजर को घुमाते हुए सोचता है कि क्यों ना मैं पहले इसे ही नॉकआउट कर दूं, क्योंकि ये मेरे लिए किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़े हुए कुछ पत्थरों को वांग उठाने जाता है, जिसे देखकर स्टोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में एक छोटा सा बाइंड रसिंगन बनाते हुए उस पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। हाँ और क्या बोलूं मैं, ये रसिंगन टाइप का ही तो है, बस इसमें वाइंड है और कुछ नहीं। जिसके बाद जैसे ही वो अटैक वांग पर करता है, वांग दूर जाकर खड़ा हो जाता है और वांग भी सरप्राइज हो जाता है कि बस उसके हाथ के इस छोटे से अटैक से वो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर खड़ा हो जाता है और मन में कहने लगता है कि लिन अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी ये सब कुछ खत्म करना होगा। और फिर वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, जिसे देखकर वांग कहता है कि तुम दिखने में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। ये सुनने के बाद वो बंदा उस पर एक जोरदार वाइंड स्लैश अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग डॉज कर जाता है, पर उसके पीछे की वॉल चकनाचूर हो जाती है और वांग को उसके अटैक से डॉज करता हुआ देखकर वो बंदा सोचने लगता है कि इसने मेरे अटैक से डॉज कर लिया, मतलब ये कोई आम बंदा तो हो ही नहीं सकता। इसी दौरान वो दोबारा से फाइटिंग पोजीशन में आ ही रहा होता है कि तभी पीछे से लिन वापस से गुर्राना शुरू कर देती है। ये देखकर स्टोन उसके पास जाकर उसे हील करके उसे काम करने की कोशिश करता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि सुनो, तुम तो यहाँ पर उस लड़की को बचाने आए थे ना जो कि ऊपर मौजूद है, तो जाओ मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये सुनकर वांग भी शॉक्ड हो जाता है, पर भी इसकी हिम्मत देखो। वांग पता नहीं कौन सा नशे में होता है जो इससे कहने लगता है कि अच्छा तुम इतनी जल्दी अपनी हार मान रहे हो, तुम्हारा बस तुम्हें मार नहीं डालेगा अगर तुम ऐसी अपनी हार मान लोगे। ये सुनकर
स्टोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि वांग उसके सामने अगर उसे कहता है अगर तुम हार मान ही रहे हो तो ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं अपने गार्ड्स डाउन करूँ और तुम मुझ पर पीछे से अटैक कर दो। जिस पर स्टोन कहता है कि हम मिलियन अलायंस में से हैं और मिलियंस कभी भी हार नहीं मानते, और ये क्या तुमने बकवास लगा रखी है, और मैं तुमसे कभी भी हार नहीं मानने वाला, ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रूस या पीस को कायम रखने वाला हूँ। हम देखते हैं कि वांग अपने मन में सोचता है कि वैसे बात तो ये सही कह रहा है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बार ये लड़की ठीक हो गई ना तो ये दोनों वापस से मुझ पर अटैक जरूर करेंगे। वही दूसरी तरफ स्टोन अपने मन में कहता है कि काश हमारे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं इसको यहीं पर सबक सिखा देता। पर वांग इसे कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम हार नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि हमारी फाइट अभी तक ओवर नहीं हुई। ये सुनकर स्टोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है कि आजकल के बच्चे इतने ज्यादा सनकी है क्या। जिसके बाद वो अपने पास से एक मिलियन कॉइन नाम की चीज निकालता है और कहता है कि ठीक है, मैं तो अपनी हार नहीं मानने वाला, पर मैं तुम्हारे साथ एक ब्लडी ओथ लेने वाला हूँ, यानी कि एक कसम टाइप का, जो कि एक कल्टीवेटर के लिए किसी ग्रेट प्रॉमिस से कम नहीं, और वो लोग चाह कर भी इसे कभी नहीं तोड़ सकते। जिसके बाद वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, पर मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फिंगर को काटकर उसके खून का एक बूंद उस कॉइन पर गिराते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम पर पीठ पीछे से कोई अटैक नहीं करने वाला, और जो ट्रूस हमारी बीच है ये बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। अगर मैंने अपनी कसम को तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त जान से मारा जाऊं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्टोन ग्लो करना बंद कर देती है। हम देखते हैं कि वांग उसे कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई अपने फोन से इन दोनों को देख रहा होता है और वो अपनी स्क्रीन को जूम करके उस अलायंस कॉइन की तरफ देखता है। जिसके बाद वो कॉइन स्टोन वांग की तरफ थ्रो करता है, जिस पर वांग कहता है कि आखिर ये क्या चीज, और भला इस कॉइन से मेरा क्या होगा। जिस पर वो बंदा गुस्सा होते कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं ना, चलो वापस करो, लाओ लाओ। जिस पर वांग कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन भूलना मत कि मैं भी यहाँ पर किसी की जान बचाने आया हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, सो नो चीटिंग। हाँ हाँ, ये कहते हुए वो उसे एक स्माइल देने लगता है, जिसे देखकर स्टोन को गुस्सा आता है, पर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इस वक्त अपना कंट्रोल नहीं खोना, और फिर वो उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद वांग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें एक लड़की को रूफ टॉप पर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे स्टोन कॉल लगाता है और कहता है कि मीशा, हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना होगा, क्योंकि लिन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है। जिस पर मीशा से पूछते कि आखिर उसे हुआ क्या है, जिस पर स्टोन बताता है कि हम सामने से मिलकर ये सारी बातें कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हमें चलना चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पर गेस करो कौन आता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि स्टोन को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मीशा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं कि मीशा यहाँ पर नॉकआउट हो चुकी होती है और उसका ईयरफोन एक बंदा हाथ में उठाता है। तुम समझ गए ना ये कौन है। हाँ। इसी दौरान हमें मिस्टर लू को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ वो बंदा जिसका नाम की मिस्टर चू है और जिसके पास वो पपेट है, वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मिस्टर लू से पूछता है कि मिस्टर चू, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर वो बताता है कि यंग मास्टर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे सारे के सारे असासिन्स नॉकआउट हो चुके हैं। ये सुनकर तो लू का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि क्या। जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि यंग मास्टर ये सच है और लगता है कि शिबू किंग यहाँ पर आ चुका है और ये काम उसी का है। जिस पर मिस्टर लू का दिमाग खराब हो जाता है और उसका मैनेजर आगे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह से इवैक्यूएट करना होगा। हम देखते हैं कि मिस्टर चू कहता है कि शिबू किंग को दफा करो, फिलहाल मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है, और वो वांग की तरफ देखता है। इसी दौरान उसका मैनेजर बताता है कि यंग मास्टर, हमारी उस मिलियन अलायंस ने इस इंट्रूडर के साथ ट्रूस कायम किया है, और जिसका मतलब ये कि हम इसके साथ फाइट तो नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर चू से कहता है कि तुम तो मेरा साथ दोगे ना, मैं तुम्हें इससे भी डबल पैसे दूंगा, नहीं ट्रिपल। जिस पर मिस्टर मूचान का वो पपेट उसे एक जोरदार स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे 1000 दफा कहा है कि पैसे की हेकड़ी मुझे तो बिल्कुल मत दिखाना, और उसके अटैक को मिस्टर लू का मैनेजर रोक लेता है और कहता है कि मास्टर, फिलहाल के लिए हमें इससे तो बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये यंगेस्ट और प्राउडेस्ट ओमिनोस मिना केस है, नेम्ड एज चू मूशान। अब ये बवाल क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि चू मूशान और वांग के बीच क्या जबरदस्त फाइट होती है। एंड एक बोनस पॉइंट की ये आदमी जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांग की ना पर खच्चे उड़ जाते हैं, बिल्कुल लिटरली इस हद तक ये हालत खराब कर देता है इसकी। साथ ही यहाँ पर शिवो किंग यानी कि ली भी आ चुका है। सो यार नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। एंड अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।